ड्रामा सीरियल तर्क वफा। जब से आसिफ भैया को हया और समीर के बारे में पता चला है उसके बाद तो वो हया के ऊपर बुरी नजर रखना शुरू हो चुका हुआ है। दूसरी जानिब अनिला इस बार अनम और सजीला से तंग आ गई है कि शादी के बाद इस बार दोबारा से अपने ही भाई के घर में आकर बैठ चुकी हुई हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मरियम और सिब्ते एक दूसरे के साथ यहाँ पर सिब्ते मरियम का हाथ पकड़े हुए जैसे ही घर में एंटर होता है तो यहाँ पर मोहब्बत का इजहार कर ही देता है। कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप ही पसंद हैं और आप मुझे कितनी ज्यादा पसंद हैं ये तो वक्त ही बताएगा। कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर उसे बाजू में से पकड़ लेता है, लेकिन मरियम भी इस बार सिब्ते के साथ मोहब्बत करना शुरू हो ही चुकी है। कहती है कि इस बार आपका वक्त मुझे सारा का सारा चाहिए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि आप कहाँ पर हैं। ऑफिस से जैसे ही फ्री हो घर में वापस आ जाएं, इसी में आपकी भी बेहतरी है क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करना शुरू हो चुकी हुई हूँ और सारा का सारा वक्त मुझे अपने लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ। उधर रात के वक्त सिब्ते खड़ा होता है कि यहाँ पर मरियम नाइटी में उसके पास आ जाती है। कहती है कि सिब्ते क्या परेशानी है, यहाँ पर क्यों खड़े हो, आ जाओ सोते हैं ना। दूसरी जानिब अनिला आपा इस बार फाइल पकड़ कर खड़ी है क्योंकि जब से सिब्ते ने मरियम के नाम वो घर करवा दिया उसके बाद तो उसकी सोचें यही हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो घर मेरे पास आ जाए। इन लोगों से मैं वो घर छीन ही लूं, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। उधर नदीम जो सजीला को इस बार समझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उससे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि घर में मरियम के साथ ज्यादती हो रही है। मरियम ना तो किसी को कुछ कह रही है ना ही कुछ। नदीम कहता है कि मरियम के साथ अनिला का बिहेव और यहाँ पर अनम का भी और तुम्हारा भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारा भाई तुम बहनों के लिए इतना सब कुछ करता है और तुम लोगों से उसकी खुशी नहीं देखी जा रही। ये सब क्या है? मुझे तो एक चीज की समझ नहीं आ रही कि क्यों कर रहे हो आप लोग उसके साथ ऐसे, सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर। यहाँ बस जिला कहती है कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग पड़े हो तुम मरियम की। मैं तो हैरान हूँ, खैर ही है ना, कोई और बात तो नहीं है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नदीम कहता है कि मुझे एहसास है उसका, इतनी भी वो बुरी नहीं है जितनी आप लोगों ने उसे बना दिया हुआ है। दूसरी जानिब अनम अनिला के पास बैठी होती है कि पीछे से सिब्ते भैया भी आ जाते हैं। सिब्ते कहती हैं कि देखो अनम, जो कुछ भी हो चुका है ऐसे शादी जैसे रिश्ते को एकदम खत्म करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। अयाज ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है तो बेहतरी इसी में है कि तुम उसे माफ कर दो। क्या जरूरत है इस तरह की लड़ाई झगड़े करने के बाद तुम उससे दूर हो रहे हो। पहले तुम्हें ही उसके साथ मोहब्बत थी, किसी की छोटी सी गलती की वजह से उसे के साथ इस तरह से बिहेव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर अनिला भी अपनी छोटी बहन को समझा रही होती क्योंकि उससे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इस घर में दोनों वापिस आ चुकी हुई है। अनम बहुत जल्द मान ही जाएगी अयाज को लेकर। दूसरी जानिब घर में इस बार घर मैदान जंग बन ही गया, लेकिन अनम तो वापस जा ही रही होती है। यहाँ पर सजीला और अनिला के दरमियान लड़ाई शुरू हो ही जाती है। अनम से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि दोनों बहनें बड़ी क्यों लड़ रही हैं। अनिला कहती है कि दोनों बहनों की शादी करवाई थी कि अपने आप घर जाएं, अपने ही घर में जाकर अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारें, लेकिन फिर वापस आ गए। मुझे तो समझ नहीं आती कि मसला क्या है तुम दोनों को, अपने घर में जाकर रहो ना, यहाँ पर भाई के सर के ऊपर क्यों मंडरा रहे हो। यहाँ पर सजीला कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम भी तो यहाँ पर बैठी हुई हो ना। अगर हम यहाँ पर आकर अपने भाई का थोड़ा सा माल खा रहे हैं तो क्या हो चुका हुआ है। यहाँ पर गुस्से में आकर सजीला यहाँ से उठकर चली ही जाती है। उससे बिल्कुल भी अपनी बड़ी बहन की ये बात बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी जानिब आसिफ तो इस घर में आ ही चुका हुआ है। आसिफ बार बार सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा है कि वो किस तरह से हया को ट्रैप करेगा। पहले तो वो मरियम के पीछे पड़ा हुआ था, अब इस बार हया के पीछे पड़ चुका हुआ है। रात के वक्त टेरेस के ऊपर खड़ा होता है। उधर अगले ही रोज मरियम के साथ हया बातें कर रही होती है। मरियम कहती है कि क्या चल रहा है आजकल घर। हया कहती है कि आसिफ भैया दोबारा से घर में वापस आ चुके हैं और बाबा ने उन्हें माफ भी कर दिया है। ये क्या भला बात हुई, वो हमारे साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। मरियम कहती है कि तुम ना आसिफ से दूर ही रहना, पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं। यहाँ पर हया कहती है कि मुझे तो कोई और ही गड़बड़ लग रही है, समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या है। पीछे से सारी की सारी बातें इस बार आसिफ भी सुन रहा होता है क्योंकि बहुत जल्द समीर और हया की बातें इस बार आसिफ हया के सामने जब रखेगा और कहेगा कि मैंने तुम्हें कॉलेज में भी उस लड़के के इतना ज्यादा क्लोज देखा था, ये सब क्या कर रही हो तुम।
ये तुम भी अपनी बड़ी बहन की तरह से एक लड़के को फंसा कर उसके साथ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हया परेशान होकर रह जाएगी। उधर यहाँ पर हया की नजर आसिफ भैया के ऊपर पड़ी जाती है, जहाँ पर आसिफ कहता है कि मशरूब तो तुम भी बहुत हो हया बीबी, पर खेल खेलने में और भी मजा आएगा। यहाँ पर अकेला बातें कर रहा होता है, लेकिन हया भी किसी से कम नहीं है। वो कभी भी आसिफ भैया को छोड़ने वाली नहीं है और ना ही उसकी बातों में आकर अपने आप को आसिफ के नीचे लगाएगी। कौन कौन चाहता है कि वाकई आसिफ का बुरा अंजाम होना चाहिए इस घर में, तो उसे दोबारा वापस आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अनिला खुद तो खा रही है, दोनों बहनों को खाता नहीं देख पा रहे। इन तीनों बहनों का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से मरियम और सिप्ते की जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं। अपनी कीमती राय कैसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।